दोस्तों, डेड हॉरर डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत है। यह कहानी सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाने के लिए है जिन्हें रात की सड़कों पर चलने वाले लोग अक्सर अपने भीतर दबा कर रखते हैं। जिंदगी की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियां, माता पिता की उम्मीदें, बच्चों का भविष्य और पेट की मजबूरी, इन्हीं सब के बीच जब एक ट्रक ड्राइवर स्टीयरिंग थामता है तो वह सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, अपनी पूरी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। अगर आप भी कभी रात की सुनसान सड़कों पर चले हैं, अगर आपने भी डर को दिल में दबाकर जिम्मेदारी निभाई है, तो यह कहानी आपको अपनी लगेगी। यहाँ न कोई बेवजह खून खराबा है, न बनावटी डर, बस जमीन से जुड़ा सच है और एक ऐसी सीख है जो जिंदगी के हर सफर में काम आएगी। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए, आपको कुछ सिखा जाए या आपको अपने किसी सफर की याद दिला दे, तो YouTube चैनल डेड हॉरर डायरी डन को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमारी अगली कहानी की हिम्मत बनती है। जिंदगी अक्सर हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां रास्ता सिर्फ आगे का नहीं होता, बल्कि भीतर झांकने का भी होता है। और मैंने यह बात बहुत देर से समझी। उस रात से पहले मैं बस यही सोचता था कि मेहनत करूं, ट्रक चलाऊं, घर पैसे भेजूं और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि इंसान अगर भीतर से टूटा हुआ हो तो सबसे सीधा रास्ता भी उसे भटका सकता है। और यही सीख मेरी इस कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी सीख जो किसी किताब से नहीं, बल्कि बिहार की एक सुनसान सड़क से मिली, जहां डर सिर्फ बाहर नहीं था, मेरे अंदर भी था। मेरा नाम विजय कुमार यार है, उम्र 42 के आसपास, पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 18 साल से स्टीयरिंग पकड़कर देश के कोने कोने में माल ढो रहा हूं। घर दरभंगा के पास एक छोटे से गांव में है। वहीं बूढ़ी अम्मा है जिनकी आंखें अब ठीक से नहीं देख पाती। दवाइयों का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। पत्नी सरिता है जो हर फोन कॉल पर चिंता छुपाकर बात करती है। और 2 बच्चे हैं, बेटा पौन अर्जुन और बेटी ओमप्रिया, जिनकी स्कूल फीस हर महीने मेरे माथे पर हथौड़े की तरह गिरती है। ऊपर से कर्ज, ट्रक मालिक का दबाव और समय पर माल पहुंचाने की मजबूरी। इन्हीं सब के बीच मेरी जिंदगी चल रही थी। उस सफर पर मेरे साथ खलासी था, नाम उसका मां छोटू। उम्र कोई 23 साल, गांव का ही लड़का, सीधा साधा, भगवान में पूरा भरोसा रखने वाला। सफर शुरू करने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ता था और ट्रक के डैशबोर्ड पर लगी छोटी सी बजरंग बलियान की तस्वीर पर धूप दीप जलाता था। मैं भी मानता हूं भगवान को, लेकिन जिंदगी की मार ने मुझे थोड़ा खामोश कर दिया था। फिर भी जब छोटू पूजा करता तो मैं भी मन ही मन हाथ जोड़ लेता था। उस दिन हम पटना सन से माल लाद कर मुजफ्फरपुर की ओर निकले थे। समय से थोड़ा लेट हो चुका था। ऊपर से मानसून का मौसम। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने काली चादर तान दी हो। सड़क पर सन्नाटा था। मोबाइल नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था और मन में घर की चिंता, अम्मा की दवा, बच्चों की फीस और सरिता की चुप्पी एक साथ उमड़ रही थी। छोटू ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भैया आज रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। मैंने बस इतना कहा, बिहार की सड़कें रात में ऐसी ही होती हैं, ध्यान से देखते रहो। रात गहराती जा रही थी। ट्रक की हेडलाइट के सामने सड़क की पतली सी लकीर जैसे अंधेरे में घुलती जा रही थी। आसपास खेत थे या जंगल, ये साफ नहीं दिख रहा था। बस कभी कभी किसी पेड़ की परछाई अचानक सामने आ जाती और दिल एक पल को उछल जाता। मैं स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़े हुए था, क्योंकि थकान अब शरीर में उतर चुकी थी। आंखें भारी हो रही थीं। तभी छोटू ने फिर कहा, भैया आगे कहीं ढाबा होगा तो चाय पी लेते हैं। मैंने हामी भर दी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि अगर अभी नहीं रुके तो ध्यान भटक सकता है। कुछ दूर आगे जाने पर सच में एक ढाबे की पीली सी रोशनी दिखाई दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास कोई और गाड़ी नहीं थी, न ट्रक, न बस, न बाइक। बस वही एक ढाबा, सड़क के किनारे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अंधेरे के बीच रख दिया हो। दिल में एक हल्की सी अजीब भावना उठी, लेकिन भूख और थकान ने डर को दबा दिया। छोटू ने उत्साह में कहा, चलिए भैया, भगवान ने खुद इंतजाम कर दिया। मैंने ट्रक साइड में लगाया और इंजन बंद किया।
ढाबे के पास पहुंचते ही मुझे कुछ अटपटा सा लगा। ढाबा पुराना था, टीन की छत, लकड़ी की बेंचें और अंदर हल्की सी पीली रोशनी। लेकिन वहां कोई आवाज नहीं थी, न बर्तन खड़कने की, न किसी के बोलने की। फिर भी एक आदमी काउंटर के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था, उम्र 50-55 के आसपास, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। छोटू ने उसे आवाज दी, भैया चाय मिलेगी क्या? उस आदमी ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। ये देखकर मेरे मन में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बेंच पर बैठ गया। चाय आने में वक्त लगा, बहुत ज्यादा वक्त। छोटू बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कुछ पूछना चाहता हो। तभी मेरी नजर ढाबे की दीवार पर टंगे एक कैलेंडर्स पर पड़ी। तारीख कई साल पुरानी थी और नीचे धूल जमी हुई थी। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद ये ढाबा बहुत कम चलता है। तभी वह आदमी चाय लेकर आया। चाय का रंग कुछ ज्यादा गहरा था, भाप भी अजीब सी लग रही थी। छोटू ने कप उठाने से पहले बजरंगबली का नाम लिया। मैंने भी आदतन राम राम कहा। पहला घूंट लेते ही मुझे लगा जैसे चाय नहीं, कोई ठंडा सा एहसास गले से नीचे उतर रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। छोटू ने भी कप नीचे रख दिया और धीमी आवाज में बोला, भैया चाय ठीक नहीं लग रही। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि उस आदमी की नजर हम दोनों पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं शब्दों में नहीं बांध सकता, जैसे वह हमें देख नहीं बल्कि परख रहा हो। तभी अचानक मुझे लगा कि ढाबे की रोशनी कम हो रही है, या शायद मेरी आंखें धोखा दे रही थीं। बाहर देखा तो सड़क पहले से भी ज्यादा अंधेरी लग रही थी, जैसे चारों तरफ धुंध फैल गई हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अम्मा की बात याद आई, बेटा सफर में अगर मन घबराए तो भगवान का नाम लेना। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा की चौपाइयां दोहरानी शुरू कर दी। छोटू भी कुछ बुदबुदा रहा था। अचानक उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, यहां रुक जाओ, रात लंबी है, आगे रास्ता ठीक नहीं। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत कहा, नहीं, हमें जाना है, माल टाइम पर पहुंचाना है। वह आदमी फिर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई अपनापन नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जैसे कोई हमें रोकना चाहता हो। मैंने छोटू की तरफ देखा। उसकी हालत भी मेरी जैसी थी, पसीना माथे से बह रहा था। मैंने पैसे निकालकर काउंटर पर रख दिए और उठ खड़ा हुआ। छोटू भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। ट्रक की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदम भारी हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बोझ पैरों को पकड़ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ढाबा अब धुंध में आधा छुप चुका था और वह आदमी हमें दरवाजे से देख रहा था। उसकी आंखें अब चमक रही थीं। ट्रक में बैठते ही मैंने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया। छोटू ने कांपती आवाज में कहा, भैया कुछ गलत है, चलिए यहां से जल्दी। मैंने बिना कुछ कहे गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में यह एहसास बैठ चुका था कि यह सिर्फ एक ढाबा नहीं था, और जो हमने देखा वह शायद शुरुआत भर थी उस छलावे की, जो बिहार की इस सुनसान सड़क पर हमारा इंतजार कर रहा था। इसी एहसास के साथ ट्रक अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ता गया और मेरे मन में यह सवाल गूंजता रहा कि क्या हम सच में वहां से निकल आए हैं, या वह भूतिया ढाबा अभी भी हमारे साथ साथ चल रहा है। ट्रक जैसे ही उस ढाबे से आगे बढ़ा, मुझे लगा मैंने सांस पहली बार ठीक से ली है। लेकिन यह राहत बहुत हल्की और बहुत छोटी थी। स्टीयरिंग पर हाथ अब भी कांप रहे थे और दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। छोटू ने पीछे मुड़कर कई बार देखा, जैसे उसे डर हो कि कहीं वह ढाबा हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। मैंने उससे कहा, पीछे मत देख, बस सामने देखते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। लेकिन सच ये था कि मेरा खुद का मन भी पीछे अटका हुआ था। सड़क अब और ज्यादा सुनसान हो गई थी। हेडलाइट के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, जैसे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया हो। मुझे यह भी याद नहीं कि आखिरी बार किसी गांव की लाइट या किसी घर की छत कब देखी थी। मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। रेडियो ऑन किया तो सिर्फ सरसराहट, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया, क्योंकि वह आवाज दिल को और भारी कर रही थी। छोटू ने धीरे से कहा, भैया वो आदमी, उसकी आंखें, कुछ ठीक नहीं था। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं बोलता तो शायद डर मेरे शब्दों से बाहर आ जाता।
मन में घर की तस्वीरें घूमने लगीं। अम्मा खाट पर बैठी दवा की पुड़ियां गिनती हुई, सरिता रसोई में चुपचाप काम करती हुई, बच्चों की स्कूल ड्रेस। और मुझे लगा कि अगर आज कुछ हो गया तो यह सब अधूरा रह जाएगा। यही सोचकर मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक मुझे लगा जैसे सड़क वहीं की वहीं घूमकर फिर से सामने आ गई हो। वही टूटा हुआ माइलस्टोन, वही झुका हुआ पेड़, वही मोड़। दिल धक से रह गया। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया और ध्यान से देखा। छोटू भी चौंक गया और बोला, भैया, ये जगह तो अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। बिहार की सड़कों पर कई जगहें एक जैसी होती हैं, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। मैंने जेब से ताबीज़ाबत निकाला जो अम्मा ने जाते वक्त दिया था। कहा था, बेटा, इसे हमेशा साथ रखना, रास्ते में अनहोनी से बचाएगा। मैंने उसे डैशबोर्ड पर बजरंग बली की तस्वीर के पास रख दिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। छोटू भी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसकी आवाज ट्रक केबिन में गूंज रही थी और मुझे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। लेकिन तभी अचानक सामने सड़क के बीचों बीच एक मासे परछाई सी दिखाई दी। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक चरमरा कर रुक गया। छोटू लगभग सीट से गिर पड़ा। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने ध्यान से देखा, बाहर कुछ भी नहीं था, खाली सड़क, अंधेरा और सन्नाटा। छोटू की सांस तेज चल रही थी। उसने कहा, भैया, आपने भी देखा ना? मैंने सिर हिलाया क्योंकि झूठ बोलने की ताकत मुझ में नहीं थी। ट्रक फिर से स्टार्ट किया, लेकिन इंजन की आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे वह भी थक गया हो। आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। शीशे में बार बार नजर जाती, लेकिन वहां सिर्फ हमारी ही परछाइयां थीं। तभी अचानक ट्रक केबिन में हल्की सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो, जबकि खिड़कियां बंद थीं। छोटू ने कांपते हुए कहा, भैया, ठंड लग रही है। मैंने शॉल उसके कंधे पर डाल दी, लेकिन खुद के रोंगटे खड़े हो चुके थे। कुछ मिनट बाद फिर वहीं ढाबे की पीली रोशनी दूर से दिखाई दी। दिल जैसे बैठ सा गया। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। छोटू लगभग चिल्ला पड़ा, भैया, ये वही ढाबा है, हम तो आगे निकल चुके थे। मेरे हाथ पैर शून्य हो गए। दिमाग ने जवाब देना बंद कर दिया। समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। सड़क तो सीधी थी, हमने कोई मोड़ नहीं लिया था। ढाबा अब पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। वही टीन की छत, वही पीली लाइट, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार मुझे लगा जैसे वहां और भी परछाइयां हैं। ढाबे के आसपास, पेड़ों के पास, सड़क के किनारे। ट्रक अपने आप धीमा हो रहा था, जैसे किसी ने ब्रेक पकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर एक्सीलरेटर दबाया। मुंह से बस एक ही आवाज निकली, हे बजरंग बली, बचा लो। छोटू जोर जोर से रोने लगा और बोला, भैया, गाड़ी मत रोकना, चाहे जो हो जाए। मैंने भी दांत भींच लिए और आंखें बंद किए बिना सामने देखते हुए ट्रक को आगे बढ़ाता रहा। जैसे ही हम ढाबे के सामने से गुजरे, मैंने शीशे से देखा। वह आदमी फिर दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ नहीं था। बस एक काली सी परछाई थी और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी, अभी जाना मुमकिन नहीं। ट्रक अचानक झटके से आगे निकल गया और ढाबे की रोशनी पीछे छूट गई। मैंने शीशे में देखा। इस बार वह सच में गायब था। सड़क नई लग रही थी। हवा में अजीब भारीपन था। हम दोनों चुप थे। सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और हमारी सांसों की धड़कन सुनाई दे रही थी। मुझे एहसास हो चुका था कि हम किसी साधारण रास्ते पर नहीं थे। यह कोई आम रात नहीं थी और यह सफर अब सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि किसी भयानक छलावे से निकलने का बन चुका था। ढाबे को पीछे छोड़ने के बाद भी मन को चैन नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क हमें आगे नहीं जाने दे रही हो। ट्रक चल तो रहा था, लेकिन दूरी तय नहीं हो रही थी। छोटू चुप था, बस होंठ हिल रहे थे और वह लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था और मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। कुछ दूर जाने पर अचानक ट्रक की लाइट धीमी पड़ने लगी। मैंने डैशबोर्ड देखा तो सब ठीक था, फिर भी सामने अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। मुझे अम्मा की दी हुई सीख याद आई, डर के समय आंख बंद नहीं करनी चाहिए,
भगवान को याद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैंने जोर से जय बजरंग बली कहा, जैसे अपने अंदर हिम्मत भर रहा हूं। तभी सड़क के किनारे एक औरत उन खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। छोटू ने डरते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भैया गाड़ी मत रोकना, यह इंसान नहीं है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस आंखें सामने जमाए रखीं। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मुझे लगा किसी ने ट्रक के पीछे हाथ मारा हो। पूरी गाड़ी कांप गई। छोटू चीख पड़ा। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और मन ही मन राम नाम जपने लगा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। पीछे देखा तो सड़क खाली थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बिना बोले समझ गए थे कि यह रास्ता हमें परख रहा है, और अगर हिम्मत टूटी तो शायद वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। ट्रक आगे बढ़ता रहा और मेरे दिल में बस एक ही दुआ थी कि यह रात किसी तरह कट जाए और हम दोनों सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। उस औरत की परछाई पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसका एहसास ट्रक केबिन में अब भी बैठा हुआ था, जैसे ठंडी हवा के साथ कोई अदृश्य बोझ हमारे कंधों पर आकर टिक गया हो। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ और कस लिए थे। उंगलियों में दर्द होने लगा था, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। छोटू अब भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। आवाज धीमी थी, पर लगातार थी, जैसे अगर एक पल को भी रुका तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। बाहर सड़क वहीं थी, संकरी, टूटी फूटी, दोनों तरफ खेत और झाड़ियां, लेकिन अब सब कुछ अजनबी लग रहा था, जैसे यह इलाका हमें पहचानता हो और हम इसे नहीं। मेरा दिमाग बार बार घर की तरफ भाग रहा था। अम्मा का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था, उनकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और वह बात, बेटा रास्ते में घमंड मत करना, डर लगे तो भगवान का नाम लेना। आज पहली बार मुझे लगा कि अम्मा ने यह बातें यूं ही नहीं कही थीं। शायद उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया होगा। सरिता की आवाज याद आई, जो पिछले फोन पर बहुत थकी हुई लग रही थी। बच्चों की फीस का जिक्र करते वक्त वह हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं समझ गया था कि घर की हालत अच्छी नहीं है। यही सब सोचते हुए मेरे मन में एक अजीब सा अपराध बोध भर गया कि क्या सिर्फ पैसे के लिए मैं हर बार ऐसी रातों को बुला लेता हूं। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन समय जैसे रुक गया था। घड़ी देखी तो लगा मिनट आगे बढ़ ही नहीं रहे। छोटू ने घबराकर पूछा, भैया रात बहुत लंबी लग रही है, सुबह कब होगी? मैंने उसे ढांढस बंधाने के लिए कहा, बस थोड़ी देर और। लेकिन खुद मेरे अंदर डर बैठा था कि कहीं यह रात कभी खत्म ही ना हो। तभी अचानक सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया, बहुत छोटा सा, बस एक पत्थर की मूर्ति, ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ। मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि सुनसान में मंदिर दिख जाना अपने आप में हिम्मत देता है। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया और मन ही मन हाथ जोड़ लिए। छोटू ने जोर से जय बजरंग बली कहा। उसी पल मुझे लगा जैसे हवा थोड़ी हल्की हो गई हो, लेकिन यह राहत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मंदिर के आगे से निकलते ही फिर वहीं भारीपन लौट आया, जैसे किसी ने हमें चेतावनी दी हो कि यहां आस्था भी पूरी तरह काम नहीं कर रही। यह एहसास मुझे अंदर तक हिला गया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर ट्रक ने अचानक झटका दिया। इंजन की आवाज बदल गई। मैंने तुरंत क्लच दबाया और साइड में लगाने की कोशिश की। छोटू घबरा गया और बोला, भैया अब क्या हुआ? मैंने कहा, शायद इंजन गर्म हो गया है, देखना पड़ेगा। लेकिन सच यह था कि उस सुनसान सड़क पर रुकने का ख्याल ही मुझे डरा रहा था। फिर भी मजबूरी थी। ट्रक रुकते ही चारों तरफ सन्नाटा और गहरा हो गया, जैसे सड़क हमारी आवाज सुनने का इंतजार कर रही हो। मैं और छोटू दोनों नीचे उतरे। ट्रक के नीचे झांक कर देखा, कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इंजन बंद होते ही ठंड बढ़ गई थी। सांस से भाप निकलने लगी, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं होना चाहिए था। छोटू ने धीरे से कहा, भैया यहां कुछ गलत है, चलिए जल्दी से काम निपटा कर निकलते हैं। मैंने सिर हिलाया और इंजन में पानी डाला। मन ही मन भगवान से माफी मांगता रहा कि अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो तो आज बचा लो। उसी वक्त मुझे लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई हरकत हुई हो। मैंने टॉर्च जलाई और उधर देखा। कुछ भी साफ नहीं दिखा, बस परछाइयां हिलती हुई लगीं। छोटू ने डर के मारे मेरी बांह पकड़ ली।
मैंने उसे झिड़कने की कोशिश की, लेकिन आवाज में दम नहीं था। तभी अचानक दूर से किसी के चलने की आवाज आई, सूखे पत्तों के चरमराने की। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि इस सुनसान में किसी और का होना अपने आप में सवाल खड़ा करता था। अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया। सफेद धोती, गंदा सा कुर्ता, हाथ में लकड़ी की लाठी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखें बहुत तेज। उसने पास आकर पूछा, इतनी रात में यहां क्यों रुके हो? उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बल्कि कुछ अजीब सी गहराई थी। मैंने उसे बताया कि ट्रक में दिक्कत आ गई थी। उसने सड़क की तरफ देखा और बोला, यह रास्ता रात में ठीक नहीं। जो दिखता है वह सच नहीं होता। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। छोटू ने डरते हुए पूछा, बाबा, यहां कोई ढाबा है क्या? बूढ़ा हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं थी। बोला, ढाबा? हां है, लेकिन वहां जो रुक गया वह आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने और छोटू ने एक दूसरे की तरफ देखा। वही ढाबा, वही चेतावनी। मेरे मन में गुस्सा और डर एक साथ उभरा। मैंने कहा, बाबा, हम वहां से निकल आए हैं। बूढ़े ने मेरी तरफ गौर से देखा और बोला, निकल आए हो या तुम्हें लग रहा है कि निकल आए हो? उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटू रोने जैसा हो गया। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, बाबा, यह सब क्या है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह सड़क बहुत पुरानी है। यहां लोगों का लोभ, डर और थकान सब इकट्ठा हो जाता है। जो कमजोर पड़ता है वही छलावे का शिकार होता है। भगवान का नाम ही यहां असली सहारा है। इतना कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में वापस चला गया, जैसे आया ही ना हो। मैं देर तक उसी तरफ देखता रहा, फिर छोटू की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, डर मत, हम दोनों साथ हैं, भगवान भी साथ हैं। ट्रक स्टार्ट किया तो इस बार इंजन बिना दिक्कत के चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम जल्दी से वहां से निकल पड़े। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आगे की सड़क अब थोड़ी साफ लग रही थी, लेकिन मन का डर अब और गहरा हो चुका था, क्योंकि यह साफ हो गया था कि जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ आंखों का धोखा नहीं था। यह किसी पुराने छलावे की कहानी थी जिसमें हम फंस चुके थे। फिर भी मैं मन ही मन ठान चुका था कि चाहे जो हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने परिवार के लिए, अपने विश्वास के लिए और उस सुबह के लिए जब यह अंधेरी सड़क पीछे छूट जाएगी और हम सही सलामत अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। ट्रक जैसे ही उस बूढ़े के बताए रास्ते से आगे बढ़ा, मेरे मन में एक अजीब सी दोहरी भावना चल रही थी। एक तरफ डर था जो हर मोड़ पर छाती को जकड़ लेता था, और दूसरी तरफ एक जिद थी कि चाहे जो हो जाए, इस रात को हराकर ही दम लूंगा। छोटू अब भी चुप था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे वह बाहर की सड़क कम और अपने भीतर के डर को ज्यादा देख रहा हो। मैंने उससे कहा, डर को मन में मत बैठने दे, भगवान का नाम लेते रह। उसने सिर हिलाया और फिर से हनुमान चालीसा की पंक्तियां बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी स्थिर थी। शायद उस बूढ़े की बातों ने उसे भी एक सहारा दे दिया था। सड़क धीरे धीरे बदल रही थी। अब वह उतनी तंग नहीं लग रही थी, लेकिन अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा था। हेडलाइट की रोशनी भी जैसे आगे जाकर घुल जाती थी। समय का कोई अंदाजा नहीं लग रहा था। घड़ी देखता तो लगता जैसे सुइयां जमी हुई हैं। मैंने सोचा कि शायद यही छलावे का सबसे बड़ा जाल है, इंसान को यह एहसास करा देना कि वह कहीं पहुंच ही नहीं रहा, ताकि हिम्मत टूट जाए। मैंने खुद से कहा कि चाहे कुछ भी दिखे, चाहे कुछ भी सुनाई दे, ट्रक नहीं रोकूंगा। कुछ देर बाद छोटू ने धीरे से कहा, भैया, मुझे भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर मुझे झटका सा लगा, क्योंकि ऐसी हालत में भूख का एहसास होना अजीब था, लेकिन शायद यही इंसान होने की निशानी थी। मैंने उसे बिस्कुट का पैकेट दिया जो सीट के नीचे रखा था। उसने भगवान का नाम लेकर एक बिस्कुट मुंह में डाला। उसी पल मुझे लगा जैसे ट्रक के बाहर किसी ने हंसने की आवाज की हो, बहुत हल्की, जैसे हवा के साथ आई हो। मैंने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाता रहा। अचानक सड़क के बीचों बीच एक बैलगाड़ी कान दिखाई दी, बिना किसी आवाज के, बस खड़ी हुई। उसमें कोई आदमी नहीं दिख रहा था। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि हॉर्न दिया। हॉर्न की आवाज अंधेरे में गूंजकर वापस आ गई,
लेकिन बैलगाड़ी टस से मस नहीं हुई। छोटू ने डरते हुए कहा, भैया ये ठीक नहीं है। मैंने स्टीयरिंग थोड़ा घुमाया और उसे बगल से निकालने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक पास से गुजरा, मेरी नजर बैलगाड़ी के पनपहियों मन पर पड़ी। वे जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उस पल मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई, लेकिन मैंने आंखें सामने जमाए रखीं। आगे निकलते ही बैलगाड़ी गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। छोटू की सांस तेज चल रही थी। उसने कहा, भैया यह सब वही छलावा है ना? मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और यही हमें तोड़ना चाहता है। बस भरोसा मत खोना, भगवान सब देख रहा है। इतना कहते हुए मुझे खुद पर भी थोड़ा भरोसा आया, क्योंकि शब्द बोलते हुए मैं पहली बार इतना डरा हुआ नहीं लग रहा था। कुछ किलोमीटर बाद फिर वही पीली सी रोशनी दूर से दिखाई दी। दिल बैठ गया। छोटू ने मेरी तरफ देखा। आंखों में सवाल था। मैंने दांत भींच लिए और कहा, ये वही ढाबा है, लेकिन इस बार हम नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो। ढाबा पास आता गया। रोशनी तेज होती गई और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को अपनी ओर खींच रही हो। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, इंजन गुर्राया, लेकिन रफ्तार नहीं बढ़ी। ढाबे के सामने से गुजरते वक्त मैंने देखा कि इस बार वहां सिर्फ एक आदमी नहीं था, कई परछाइयां थीं, बेंचों पर बैठी हुई, सिर झुकाए, और उस काउंटर के पीछे वही आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं, खाली और ठंडी, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, रुक जाओ। इस बार उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। छोटू चीख पड़ा और उसने बजरंगबली की तस्वीर को पकड़ लिया। मैंने जोर से राम नाम लिया और स्टीयरिंग पर जोर मारते हुए ट्रक को आगे घसीटा। उस पल मुझे अपने बच्चों का चेहरा दिखा, अर्जुन की मासूम आंखें, प्रिया की हंसी, अम्मा की कांपती आवाज सुनाई दी और सरिता की वह खामोशी याद आई जो मुझसे कुछ कहती नहीं थी, लेकिन सब कुछ कह जाती थी। शायद यही वह पल था जहां फैसला होना था, या तो डर जीतता या मैं। ट्रक ने अचानक झटका लिया और जैसे किसी बंधन से छूट गया। रफ्तार बढ़ गई और ढाबा पीछे छूटने लगा। जैसे ही हम ढाबे से दूर हुए, हवा का भारीपन कम होने लगा। छोटू ने रोते हुए कहा, भैया मुझे लगा आप बचेंगे नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार उस रात हल्की सी मुस्कान आई। मैंने कहा, जब तक सांस चल रही है तब तक हार नहीं मानते। यही जिंदगी का नियम है और शायद यही इस सड़क की भी परीक्षा है। आगे की सड़क अब थोड़ी जानी पहचानी लगने लगी थी। दूर कहीं किसी गांव की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। ये रोशनी असली लग रही थी। उसमें वह डर नहीं था जो ढाबे की रोशनी में था। छोटू ने राहत की सांस ली और कहा, भैया लगता है हम निकल आए। मैंने पूरी तरह भरोसा नहीं किया, लेकिन मन में उम्मीद जाग गई थी और उसी उम्मीद के सहारे ट्रक आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि यह छलावा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब मैं उसे पहचानने लगा हूं और यही पहचान हमें आखिरकार इस रात से बाहर ले जाएगी। गांव की वह हल्की सी रोशनी सामने दिखने लगी थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों को उस पर पूरी तरह भरोसा करने से रोक रखा था, क्योंकि इस रात ने मुझे सिखा दिया था कि हर चमक सच्चाई नहीं होती। कई बार वही चमक सबसे बड़ा छलावा बन जाती है। छोटू बार बार आगे झुककर देख रहा था, जैसे पक्का करना चाहता हो कि यह रोशनी हिल नहीं रही, भाग नहीं रही और सच में किसी इंसानी बसावट की है। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। मन में यही डर था कि कहीं जल्दी के चक्कर में फिर उसी जाल में न फंस जाऊं। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की, कहीं किसी घर से आती धीमी सी खांसी की। ये सब आवाजें मुझे सुकून दे रही थीं, क्योंकि छलावे की दुनिया में आवाजें अक्सर बेजान होती हैं, लेकिन ये आवाजें जिंदगी की थीं। छोटू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलिए भैया, लगता है यह असली गांव है। मैंने फिर भी गाड़ी नहीं रोकी, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। गांव के पहले मोड़ पर एक छोटा सा मंदिरवन दिखा। दिए की मध्यम रोशनी जल रही थी। सामने पीपल का पेड़ और नीचे पत्थर का चबूतरा। मैंने वहीं ट्रक कुछ पल के लिए रोका, इंजन चालू ही रखा। मैं और छोटू दोनों ने एक साथ हाथ जोड़ लिए, बिना उतरे ही मन प्रार्थना की। उस पल मुझे लगा जैसे छाती पर रखा भारी पत्थर थोड़ा हल्का हो गया हो। छोटू की आंखों में नमी थी। उसने कहा,
भैया, अगर आज बचे तो मैं हर मंगलवार यहां आकर दिया जलाऊंगा। हम गांव के अंदर नहीं घुसे, क्योंकि माल और मंजिल का ख्याल भी उतना ही जरूरी था। जैसे ही गांव पीछे छूटा, सड़क फिर से सुनसान हो गई। लेकिन इस बार वह सन्नाटा डरावना नहीं था, बस थका हुआ सा था, जैसे खुद यह रास्ता भी अब हमें और नहीं रोकना चाहता। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। छोटू ने घबरा कर कहा, भैया, फिर से वही सब तो नहीं? मैंने शीशे में देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल फिर से तेज धड़कने लगा। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है। एक्सीलरेटर दबाने पर भी रफ्तार उतनी नहीं बढ़ रही थी जैसे कोई पीछे से पकड़कर खींच रहा हो। मैंने गुस्से और डर के मिले-जुले स्वर में कहा, अब जो भी है सामने। छोटू ने डरते डरते पूछा, भैया, ऐसा मत बोलो। मैंने उसकी तरफ देखा और खुद ही चुप हो गया, क्योंकि मुझे भी लगा कि इस सड़क पर शब्दों का भी अपना असर है। तभी सामने से अचानक एक साइकिल वाला पुमाये दिखा। बहुत धीरे चल रहा था। मैंने हॉर्न दिया, लेकिन वो साइड नहीं हुआ, जैसे सुन ही ना रहा हो। पास आने पर मैंने देखा, उसका चेहरा नहीं दिख रहा, बस सिर झुका हुआ था। मैंने स्टीयरिंग घुमाकर उसे पार कर लिया, और जैसे ही आगे निकला, ट्रक हल्का हो गया। रफ्तार अपने आप बढ़ गई। छोटू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये सब हमें रोकने की आखिरी कोशिशें हैं। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अब इनका असर कम हो रहा है। रात अब धीरे धीरे ढलने लगी थी। आसमान के कोने में हल्की सी नीली आहट दिखने लगी, जैसे सुबह आने की तैयारी कर रही हो। उस पल मुझे पहली बार यकीन हुआ कि यह रात खत्म होगी। मैंने बच्चों के बारे में सोचा कि अगर सुबह घर फोन कर पाया तो कितनी राहत मिलेगी। सोचा कि अर्जुन का स्कूल बैग कैसा है, प्रिया की किताबें कैसी हैं। छोटू भी अब पहले जैसा डरा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी थी। फिर भी यह रास्ता आखिरी इम्तिहान लिए बिना हमें छोड़ने वाला नहीं था। आगे एक लंबा पुलंट आया। नीचे गहरी खामोशी, पानी की कोई आवाज नहीं, सिर्फ अंधेरा। मैंने पुल पर कदम रखते ही भगवान का नाम लिया, क्योंकि मुझे लगा कि यही वह जगह है जहां फैसला होगा। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही ट्रक की हेडलाइट एक पल को झपकी। दिल मुंह को आ गया, लेकिन उसी पल मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक्सीलरेटर दबाए रखा, आंखें सामने जमाए रखीं। पुल पार करते ही जैसे किसी ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया हो। हवा सामान्य हो गई। ट्रक बिना किसी रुकावट के चलने लगा। मैंने गहरी सांस ली और छोटू की तरफ देखा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, भैया, लगता है अब सच में निकल आए हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जहां हल्की सी सुबह की लकीर साफ दिखने लगी थी। और उस पल मुझे लगा कि चाहे यह छलावा पूरी तरह खत्म हुआ हो या नहीं, लेकिन अब हम उससे डरने वाले नहीं रहे। और यही जीत इस सफर की सबसे बड़ी जीत थी। सुबह की वह हल्की नीली रेखा अब साफ दिखने लगी थी, लेकिन मेरे मन में अब भी पूरी तरह उजाला नहीं उतरा था, क्योंकि इस रात ने मुझे यह सिखा दिया था कि अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, वह इंसान के भीतर भी बैठ जाता है और आसानी से जाता नहीं। ट्रक की आवाज अब सामान्य लग रही थी। छोटू सीट पर थोड़ा ढीला पड़ गया था, जैसे शरीर ने मान लिया हो कि सबसे बुरा पीछे छूट गया है। लेकिन मैं अब भी हर मोड़ पर चौकन्ना था, आंखें सड़क पर और कान हर आवाज पर टिके हुए। पुल पार करने के बाद रास्ता कुछ जाना पहचाना लगने लगा। मील के पत्थर मोड़ दिखने लगे, जिन पर शहरों के नाम लिखे थे, धुंध में ढके हुए सही, लेकिन असली। यह देखकर दिल को थोड़ा सुकून मिला। छोटू ने धीमी आवाज में कहा, भैया, यह नाम मैंने पहले भी देखे हैं, मतलब हम सही रास्ते पर हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था कि अगर यह सब छलावा था तो यह शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे होगा। कुछ दूरी पर हमें एक छोटा सा चाय का ठेला दिखा, असली, साधारण, मिट्टी के चूल्हे पर चाय छड़ी हुई। पास में एक आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। सुबह की हल्की रोशनी में वह सब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस धीमा किया, क्योंकि अब रुकने का भरोसा अभी पूरी तरह लौटा नहीं था। उस आदमी ने हाथ हिलाकर इशारा किया, जैसे चाय के लिए बुला रहा हो, लेकिन मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। छोटू ने कहा, भैया, इस बार यह असली लगता था। मैंने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन अब हम मंजिल से ज्यादा दूर नहीं हैं।
थोड़ी और सावधानी रखनी होगी। आगे जाकर मैंने ट्रक एक तरफ लगाया, इंजन चालू रखा और बोतल से पानी पिया। छोटू ने भी पानी पिया और माथे पर छींटे मारे। उसने गहरी सांस लेकर कहा, भैया, आज समझ में आया कि माँ बाप क्यों कहते हैं कि रास्ते में भगवान को याद रखना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार उस रात दिल से कहा, हाँ, बिना भरोसे के इंसान बहुत जल्दी टूट जाता है। जैसे ही हम आगे बढ़े, सूरज की पहली किरण सड़क पर पड़ी। वह दृश्य मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। रात भर जो पेड़ डरावने लग रहे थे, वही अब साधारण पेड़ दिख रहे थे। वही खेत, वही सड़क, बस नजर का फर्क था। मुझे एहसास हुआ कि डर ने हमारी आंखों को कैसा बदल दिया था। छोटू खिड़की से बाहर देख रहा था और बोला, भैया, रात में यह सब कितना अलग लग रहा था। मैंने कहा, डर इंसान को सच से दूर कर देता है। लेकिन तभी अचानक मुझे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई हमें आखिरी बार आजमाना चाहता हो। सड़क के किनारे वहीं ढाबा दूर से दिखाई दिया, लेकिन अब उसकी रोशनी बुझी हुई थी, टूटा फूटा सा, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। दिल जोर से धड़का। छोटू ने भी देख लिया और बोला, भैया, यही है ना। मैंने गाड़ी धीमी की और ध्यान से देखा। अब वह किसी आम खंडहर जैसा लग रहा था। न कोई आदमी, न कोई परछाई, बस सन्नाटा। हम ढाबे के सामने से गुजरे। इस बार न कोई आवाज आई, न कोई खिंचाव महसूस हुआ। सूरज की रोशनी सीधे उस ढाबे पर पड़ रही थी और मुझे साफ दिख गया कि यह जगह असल में कितनी उजड़ी हुई है। शायद सालों पहले यहां कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा जो लोगों के डर, थकान और लालच से मिलकर इस छलावे का रूप बन गया। मैंने मन ही मन कहा, जो भी था अब खत्म हो गया। छोटू ने राहत की सांस ली और बजरंग बली की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने भी स्टीयरिंग छोड़कर एक पल के लिए आंखें बंद की। उस पल मुझे लगा जैसे कोई बोझ हमेशा के लिए उतर गया हो। ट्रक फिर से रफ्तार पकड़ चुका था। अब बिना किसी रुकावट के सड़क खुली हुई थी और मंजिल का बोर्ड दूर से दिखने लगा था। मेरे मन में घर की तस्वीरें फिर उभरी, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं बल्कि उम्मीद के साथ। मुझे लगा कि जब घर पहुंचूंगा तो अम्मा के पैर छूकर धन्यवाद कहूंगा, सरिता से खुलकर बात करूंगा, बच्चों को गले लगाऊंगा, क्योंकि इस रात ने मुझे सिखा दिया था कि जिंदगी सिर्फ कमाने का नाम नहीं, सही सलामत लौटने का भी नाम है। ट्रक सूरज की रोशनी में आगे बढ़ता रहा और मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह छलावे की सड़क अब पीछे छूट चुकी है। लेकिन इसकी सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि कुछ रास्ते इंसान को मंजिल नहीं बल्कि खुद से मिलाने के लिए होते हैं। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। उसकी रोशनी सीधे ट्रक के शीशे पर पड़ रही थी और रात का वह डर जैसे धीरे धीरे पसीने की तरह शरीर से बाहर निकल रहा था। फिर भी मन पूरी तरह हल्का नहीं हुआ था, क्योंकि जो कुछ हमने देखा था, जो कुछ झेला था, वह सिर्फ थकान या कल्पना नहीं लग रहा था। छोटू खिड़की से बाहर देख रहा था। खेतों में काम पर जाते लोग दिखने लगे थे। कहीं कोई गाय चर रही थी, कहीं साइकिल पर स्कूल जाते बच्चे। यह सब देखकर दिल को तसल्ली मिल रही थी कि हम सच की दुनिया में लौट आए हैं। मैंने ट्रक की स्पीड सामान्य रखी। अब जल्दबाजी नहीं थी, बस सही सलामत पहुंचना ही सबसे बड़ी मंजिल बन चुकी थी। छोटू ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भैया, अगर आज रात हम टूट जाते तो शायद यहीं कहीं रुक जाते। मैंने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। सच यही था कि डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, वही इंसान को सबसे पहले हार मानने पर मजबूर करता है। और शायद वही उस भूतिया ढाबे की ताकत भी थी। थोड़ी दूर आगे एक असली ढाबा मुझ दिखा, साफ सुथरा। सामने 2 ट्रक खड़े थे। चूल्हे से धुआं उठ रहा था और चाय की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मैंने इस बार बिना डरे ट्रक रोका, इंजन बंद किया और नीचे उतरा। जमीन ठोस लग रही थी, हवा सामान्य थी। छोटू भी उतरा और उसने सबसे पहले जमीन छूकर माथे से लगाया। मैंने ढाबे वाले से चाय मांगी और पास की बेंच पर बैठ गया। चाय का पहला घूंट लेते ही लगा जैसे शरीर में जान लौट आई हो। छोटू ने कहा, भैया, ये चाय असली है। उसके शब्दों में राहत थी, डर नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, असली और मेहनत की कमाई वाली। ढाबे वाले ने हमसे पूछा, रात कहां बिताई? मैंने बस इतना कहा, सड़क पर। उसने सिर हिलाया और बोला, यह इलाका रात में ठीक नहीं, कई लोग अजीब अजीब बातें बताते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे और छोटू के बीच एक नजर मिली।
बिना बोले ही हम समझ गए कि जो हमने झेला वह कोई नई बात नहीं थी। चाय पीकर हमने फिर से यात्रा शुरू की। अब सड़क पूरी तरह जानी पहचानी लग रही थी। बोर्ड साफ दिख रहे थे, मंजिल की दूरी घटती जा रही थी। लेकिन मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वह ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इंसान के भीतर का डर था तो उससे बचने का रास्ता भीतर से ही निकलता है। शायद यही वजह थी कि उस बूढ़े ने भगवान का नाम लेने की बात कही थी। छोटू ने अचानक कहा, भैया जब घर पहुंचेंगे तो मैं कुछ दिन मंदिर में सेवा करूंगा। ऐसे ही नहीं, दिल से। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, मैं भी अम्मा के साथ बैठकर आरती करूंगा। शायद जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि आस्था कोई मजबूरी नहीं बल्कि सहारा होती है, जो सबसे मुश्किल रास्तों पर इंसान को गिरने नहीं देती। दोपहर होते होते हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। गोदामनस के बाहर ट्रकों की लाइन लगी थी। शोर था, लोग थे, आवाजें थीं, और यही सब सबसे बड़ा सुकून दे रहा था। ट्रक सही सलामत खड़ा हुआ। माल उतरा, कागज पूरे हुए, और उस पल मुझे लगा जैसे एक भारी कर्ज उतर गया हो। सिर्फ पैसे का नहीं, डर का भी। छोटू ने उतरते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, भैया ये सफर मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भूलना भी मत, क्योंकि यही यादें हमें आगे की राह पर संभाल कर रखती हैं। उस पल मैं जानता था कि यह कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है, और जो बचा है वह सिर्फ घर लौटने का रास्ता और उस सीख को साथ ले जाने का है जो बिहार की उस सुनसान सड़क ने हमें दी थी। गोदाम से निकलते वक्त दिल में अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो सिर्फ सही सलामत बच निकलने के बाद ही मिलता है। ट्रक हल्का हो चुका था, लेकिन मन में बैठा बोझ अभी पूरी तरह उतरा नहीं था। छोटू चुपचाप सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में डर नहीं बल्कि सोच थी। शायद वह भी अपने भीतर वही सवाल दोहरा रहा था जो मेरे मन में घूम रहा था, कि अगर हम उस रात टूट जाते तो आज यह सुबह कभी नहीं देखते। हमने घर की तरफ का रास्ता पकड़ लिया। सड़क अब आम बिहार की सड़क जैसी लग रही थी। कहीं गड्ढे, कहीं धूल, कहीं खेतों से आती गोबर और मिट्टी की मिलीजुली खुशबू। यह सब मुझे अजीब तरह से अच्छा लग रहा था, क्योंकि यही असली जिंदगी थी। न कोई चमकदार रोशनी, न कोई खिंचाव, बस सीधी साधी सच्चाई। छोटू ने मोबाइल ऑन किया तो इस बार नेटवर्क आ गया। उसने सबसे पहले अपनी अम्मा को फोन किया। कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, मैं ठीक हूं, और उसकी आवाज भर गई। मैंने भी घर फोन मिलाया। सरिता ने उठाया। उसकी आवाज सुनते ही दिल भर आया। मैंने उसे बस इतना कहा, सब ठीक है, आज देर हो जाएगी लेकिन डरने की जरूरत नहीं। उधर से उसने राहत की सांस ली। वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी आवाज से ही समझ गई कि ज्यादा बात ठीक नहीं। फोन काटते वक्त उसने कहा, जल्दी आना, अम्मा तुम्हें याद कर रही हैं। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ा और संभाल ली, जैसे अब हर पल कीमती हो। रास्ते में कई बार वही रात याद आई, वही भूतिया ढाबा, वही पीली रोशनी, वही आवाजें। लेकिन दिन के उजाले में वे सब यादें थोड़ी कमजोर लग रही थीं, जैसे कोई पुराना बुरा सपना। फिर भी मैं जानता था कि वह सपना नहीं था। वह इंसान के डर और थकान से बना एक सच था, जो हर उस आदमी को पकड़ लेता है जो अकेला, मजबूर और बोझ से दबा हुआ होता है। शायद इसलिए वह हमें छोड़ने को तैयार नहीं था। छोटू ने अचानक कहा, भैया अब समझ में आया कि बाबा ने क्यों कहा था कि यह रास्ता कमजोर को पकड़ता है। मैंने उसकी बात पर हामी भरी, क्योंकि सच यही था कि उस रात हमें किसी भूत ने नहीं बल्कि हमारे भीतर के डर ने सबसे ज्यादा डराया था। अगर हम वहीं रुक जाते, हिम्मत हार जाते, तो शायद कहानी कुछ और ही होती। लेकिन भगवान का नाम, परिवार की याद और जिद ने हमें आगे बढ़ाया। शाम ढलने लगी थी। आसमान फिर से रंग बदलने लगा, लेकिन इस बार उस रंग में डर नहीं था, बस थकान और घर पहुंचने की जल्दी थी। मुझे लगा जैसे यह सफर अब अपने आखिरी मोड़ पर है, एक ऐसा मोड़ जहां डर पीछे छूट जाता है और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आती है। ट्रक आगे बढ़ता रहा और मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा कि उसने हमें यह सीख देकर भी बचा लिया। शाम गहराने से पहले ही हमें अपने गांव का मोड़ दिख गया। वही पुराना बना बरगद का पेड़, वही टूटी हुई सड़क और वही पहचान जो हर लंबे सफर के बाद दिल को सुकून देती है।
ट्रक जैसे ही उस रास्ते पर मुड़ा, मेरे भीतर की सारी थकान एक साथ बाहर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों का बोझ अब उतर रहा हो। छोटू ने गहरी सांस ली और बोला, भैया बस अब पहुंच ही गए। उसके शब्दों में डर नहीं था, सिर्फ राहत थी। और यही राहत इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। गांव में घुसते ही कुछ लोग हमें पहचान गए। किसी ने हाथ हिलाया, किसी ने आवाज दी। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया कि हम सच में लौट आए हैं। किसी छलावे में नहीं, किसी परछाई के पीछे नहीं, बल्कि जिंदगी की असली जमीन पर। मैंने ट्रक धीरे किया, क्योंकि अब जल्दी नहीं थी। अब सिर्फ सही सलामत पहुंचना था और भगवान की दी हुई इस दूसरी सुबह का सम्मान करना था। घर के सामने द ट्रक रोका तो अम्मा पहले से बाहर खड़ी थीं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि मैं आ गया हूं। मैंने नीचे उतरते ही उनके पैर छुए। अम्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, देर हो गई बेटा, लेकिन सही सलामत आ गया, यही बहुत है। उस एक वाक्य में पूरी रात की कीमत उतर गई। सरिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। अर्जुन और प्रिया ने लिपटकर पकड़ लिया और मुझे लगा कि यही असली मंजिल है। न कोई गोदाम, न कोई पैसा, बल्कि अपनों के बीच सुरक्षित लौट आना। छोटू भी अपने घर चला गया। जाते जाते उसने मेरे पैर छुए और बोला, भैया ये सफर मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, भूलना भी मत, क्योंकि कुछ रास्ते हमें डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए मिलते हैं। वह मुस्कुराया और चला गया। उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि यह कहानी अब पूरी हो चुकी है। रात को जब सब सो गए, मैं अकेले आंगन में बैठा रहा। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। वहीं रात थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। मैंने सोचा उस भूतिया ढाबे के बारे में, उस बूढ़े के शब्दों के बारे में और अपनी हालत के बारे में। मुझे साफ समझ में आ गया कि वह छलावा किसी एक जगह का नहीं था। वह हमारी मजबूरी, हमारी थकान और हमारे डर से पैदा हुआ था। और जैसे ही हमने भरोसा और हिम्मत पकड़ी, उसका असर टूटने लगा। उस रात के बाद मैंने एक फैसला किया, अब सफर में जल्दी नहीं करूंगा, थकान को नजरअंदाज नहीं करूंगा, और सबसे जरूरी बात, डर लगे तो उसे दबाऊंगा नहीं, बल्कि भगवान का नाम लेकर उसका सामना करूंगा। क्योंकि इन डर से भागने वाला इंसान कहीं नहीं पहुंचता, और डर से लड़ने वाला ही सही सलामत घर लौटता है। बिहार की उस सुनसान सड़क ने मुझे यह सिखा दिया कि जिंदगी में सबसे बड़ा भूत बाहर नहीं, भीतर होता है। और सबसे बड़ा सहारा कोई ताबीज या ताकत नहीं, बल्कि अविश्वासीयन होता है। आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं और रात का अंधेरा सामने आता है, तो वह ढाबा, वह रोशनी और वह आवाजें याद आती हैं। लेकिन अब वे मुझे रोकती नहीं, बल्कि सावधान करती हैं। यही थी मेरी कहानी, एक ट्रक ड्राइवर की, जो बिहार की एक सुनसान सड़क पर भयानक छलावे का शिकार होते होते बच गया और सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचा। अगर इस कहानी से किसी को यह सीख मिले कि हिम्मत, आस्था और अपनों की याद सबसे बड़े अंधेरों को भी पार करा देती है, तो समझिए उस रात का डर बेकार नहीं गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, या आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया हो, तो कमेंट में जरूर बताएं। द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी अगली कहानी की प्रेरणा है। धन्यवाद।